जय हिंद दोस्तों, अगर आपने नेवी एसएसआर या फिर नेवी एमआर किसी का भी फॉर्म फिल किया है सो आज का वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, एग्ज़ाम कब तक होगा और इन सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो नॉर्मल बातें आप सबको पता भी होंगी, इनफैक्ट मैंने कई वीडियो में बताया भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिनके कम परसेंटेज हैं वो क्या करें और इसके बाद आपको करना क्या है। यानी आपने फॉर्म तो फिल कर दिया, अब इसके बाद क्या करना है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मिलता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म फिल कर लेना है, आप सभी ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, इसके बाद आपको करना क्या है और जिनके कम परसेंटेज हैं वो क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद। एक तो वो हैं जिनके परसेंटेज काफ़ी हाई हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड वाले हो गए 95, 96, 97 ऐसे होते हैं, ठीक। दूसरे आते हैं यूपी बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड वाले किसी भी एग्ज़ाम जिनके परसेंटेज काफ़ी कम होते हैं, यानी कि 80, 82, 85 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर हम प्रीवियस डाटा के हिसाब से बात करें, मैंने दोनों के बारे में बता दिया, ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, किस राज्य की कितनी कट ऑफ गई थी पिछली बार, वो सब मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको विजिट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। फ़िलहाल देखने की ज़रूरत उतना नहीं है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो कट ऑफ की परसेंटेज है वो 85% से कम जाने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि लास्ट टाइम भी नहीं गई थी 85 से कम, किसी भी स्टेट की नहीं गई थी। एक दो स्टेट का छोड़ के जो अपवाद स्वरूप आ जाते हैं उनको छोड़ के बाकी किसी स्टेट की इतनी कम कट ऑफ नहीं गई थी, ठीक है। तो इस बार भी इससे हाई ही जाने के चांसेस है सारे स्टेट्स की, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, केरल हो, किसी की भी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि अगर आपके परसेंटेज कम है तो आप क्या कर सकते हैं। देखो, मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप इसको मत फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। देखो, अगर आपके परसेंटेज कम है और आप नेवी की मान लीजिए प्रिपरेशन कर भी रही हैं और फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपकी पूरी प्रिपरेशन तो बेकार हो गई, ठीक है। और नेवी की जो प्रिपरेशन होती है, यानी कि मैथ वगैरह, अर्थमेटिक वगैरह, एडवांस मैथ जो आप पढ़ते हैं, ये मैथ किसी भी अन्य एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप, मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके 80% से कम है, मैं स्पेशली उनको बात कर रहा हूँ, अगर आपके 80% से कम परसेंटेज हैं तो आप ज़रूर इस पे उतना फोकस न कीजिए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल फोकस न कीजिए, लेकिन उतना फोकस मत कीजिए, वरना आपको फिर एक टाइम के बाद जब आपका एडमिट कार्ड मान लीजिए नहीं आया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपका टाइम जो इतना बर्बाद हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यों टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका अगस्त चल रहा है और आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो होगा मिड अक्टूबर में, ये ऑफिशियल बताया गया है। मैंने ये सब चीज़ें पहले आपको दिखाई भी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिलहाल इस वीडियो में दिखाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बताने आया हूँ, ठीक है। तो मिड अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, सितंबर के लास्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो अब अगस्त और सितंबर 2 महीने का टाइम वेस्ट हो जाएगा। किसी अन्य एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी भी आने वाली है। कब आएगी उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगा, एज लिमिट क्या होगी सारी चीज़ें बता दूँगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं, सो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नेवी में चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि पिछली बार से भी कम यहाँ पे आपकी वैकेंसीज़ हैं। ध्यान रखना कि वैकेंसी कम कर दी गई हैं और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 4 गुना से 5 गुना तक बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो आपके एमआर की बात करें तो एमआर में लगभग 800 लोगों को सिर्फ बुलाया जाएगा, 800 लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे। और अगर एसएसआर की बात करें तो एसएसआर में आपके आएंगे लगभग वही 9000 के आसपास आपके लोगों को एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे, बाकी लोगों को एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। सो आप सोच लीजिए कि 4-4, 5-5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया और सिर्फ 9000 बच्चों के आएंगे, तो उस हिसाब से बोला है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है। सो बाकी बच्चों का जो एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो उनकी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी, प्रिपरेशन क्या टाइम ख़राब हो जाएगा। आई होप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपका कोई परसेंटेज से रिलेटेड है, कितने परसेंटेज कट ऑफ जाती है, वो मैंने चैनल पे अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिए। फिर भी कोई भी डाउट होता रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी है, आप मुझे पर्सनल बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinemang, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिससे आपको तुरंत अपडेट मिलती रहती है। सो फिलहाल सेफ़ रहिए, खुश रहिए और ध्यान से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।